नमस्कार विद्यार्थियों हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि विटामिन्स का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। विटामिन्स ऐसा भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है, परंतु इसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, जो क्रिया विधियाँ होती हैं, वह हमारे शरीर में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। यदि हमारे शरीर में किसी भी तरह की जो विटामिन्स होते हैं वह भले ही हमें सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, परंतु ये वो सूक्ष्म मात्रा भी हमारे शरीर में यदि सूक्ष्म हो जाए, यानी कि वो सूक्ष्म मात्रा भी हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है, तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर को किसी तरह की हानि हो जाती है या किसी प्रकार का रोग होने का भय रहता है। यदि हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स हमारे शरीर में जो होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील, और ऐसे विटामिन्स जो कि जल में घुल जाते हैं, और यदि आपने उचित भोज्य विधि को बनाने की विधि को नहीं अपनाया तो वह जल में घुल के नष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे विटामिन्स जो कि जल के अंदर घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि जल में नहीं घुल पाते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, वो होते हैं जो कि वसा के अंदर मिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम वसा में घुलनशील विटामिन्स। यानी कि जो विटामिन्स का वर्गीकरण किया गया है वो मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन्स और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन्स। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन बी वन जिसको हम बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड्स, बायोटीन, नाइसिन, विटामिन बी सिक्स जो होता है उसे पैराडॉक्सिन नाम दिया गया है, कोलिन है, विटामिन बी 12 है। और जो विटामिन बी 12 है इसकी आजकल बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल गई है, क्योंकि हमारे भोज्य बताने की विधियाँ जो होती हैं वो दिन पर दिन चेंज होती जा रही है। हम पुरानी विधि को छोड़ के नई विधि को अपनाते जा रहे हैं, जिस कारण से हमारा जो ये परिवर्तन आया है इसके अंदर जो स्पेशली जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं ना उनका जो डिटोरेशन होता जा रहा है ना, इसलिए विटामिन बी 12 स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को दिखती है। इंसाटोल और पेंटोथिलिन अम्ल, इतने सारे वैरायटी ऑफ विटामिन बी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होते हैं। ये 10 प्रकार के जो विटामिन बी हैं यह शरीर के अंदर हल्का कम रोल प्ले करते हैं, परंतु बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स, क्योंकि हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं परंतु सभी विटामिन चाहिए होते हैं, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का तात्पर्य होता है कि ये जितने भी विटामिन होते हैं इन सबका मिक्सचर कम अमाउंट में, सूक्ष्म अमाउंट में यदि सभी विटामिन बी को मिक्स कर दिया जाता है तो उससे बोलता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वह होता है विटामिन सी। विटामिन सी के बाद में आप सभी जानते हैं विटामिन सी आपको नींबू में सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, संतरा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट होते हैं, हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह वसा में बहुत ज़्यादा शीघ्र रूप से घुल जाते हैं। चूंकि वसा में घुलते हैं इसलिए यह जल में अघुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं ये सभी विटामिन जो होते हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। यानी विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो किसमें होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बच्चे, हम आपको बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपके दिमाग में किसी भी तरह का जो प्रश्न उठ के आ रहा होता है और अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में आप लिखें, हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि जो भी आपके जो प्रश्न आप हैं हम उसको सॉल्यूशन कर सकें। या
यदि आप किसी पर्टिकुलर होम साइंटिस्ट के से रिलेटेड आप कोई भी आपको कोई टॉपिक आ रहा हो दिमाग में जो आप पढ़ना चाहते हैं और जो हमने नहीं बनाया, आप वो टॉपिक भी हमें बता सकते हैं। हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जितना भी हो सके आप वीडियो को देखिए और उससे जानकारी लेने की अवश्य कोशिश करिए।